तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपसे, जेईई मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल डिफरेंट वे है। दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। जेईई मेंस का क्वेश्चन अक्सर केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चंस में, और अक्सर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है स्टैंडर्ड लगा के। लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है, आपको केस बनाना ही पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड लग के सॉल्व हो रहा है तो वो बिल्कुल जेईई मेंस जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एडवांस में भी क्वेश्चन ईजी आते हैं कुछ, लेकिन 99% बोला ना मैं कि स्टैंडर्ड लगाना ही नहीं है, उसको केस बना के ही सॉल्व करना है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें मैट्रिसेस का है। अब ये पी मैट्रिक्स तो दे रखा है आपके पास कि पी की वैल्यू है 2 2 3, ये डायगोनल है, बाकी जीरो है ये, ओके, 0 0 और ये 0 0, ये है पी। इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है। और क्यू मैट्रिक्स के बारे में ऐसा बता रखा है कि और 3x3 का मैट्रिक्स है क्यू, और क्यू के साथ एक इंफॉर्मेशन है कि क्यू का इनवर्स निकाले तो क्यू ट्रांसपोज होता है, ओके, ऐसा ही है। उसके अलावा आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि पी क्यू जो और क्यू पी दोनों सेम है, कम्यूटेटिव है पी और क्यू आपस में, तो ये भी इंफॉर्मेशन है। अब बोला कितने ऐसे क्यू बनेंगे, और क्यू की एंट्री जो होगी वो इंटीजर होगी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्यू की एंट्री इंटीजर्स है, तो कितने ऐसे पॉसिबल क्यू इनवर्स मैट्रिक्स बनेंगे, या क्यू कितने बनेंगे। ऐसा क्यू कितने बनेंगे तो इनवर्स उनका निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब यार हम लोग कितने क्यू बन सकते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। तो एक कंडीशन लगाते हैं इसमें, जैसे तो ये पी क्यू और क्यू पी ये निकालेंगे। क्यू को तो मान ही लेते हैं हम लोग। क्यू को क्या मान लिया हम लोगों ने, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सब क्या इंटीजर है, सारी एंट्री इंटीजर्स की है। और क्यू ये मान लिया, फिर ये इसके साथ सेटिस्फाई करवाएं, पी क्यू और क्यू पी निकालें और दोनों को इक्वल कर दें, ओके। तो देखते हैं क्या बन रहा है। और दूसरा क्या निकालें हम लोग, दूसरा ये निकालें कि ये क्यू से अगर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्यू क्यू इनवर्स प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसमें कर रहे हैं क्यू का मल्टीप्लाई, क्यू क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू क्यू ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो यहां से क्यू और क्यू ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ओके, ठीक है। क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जो होगा वो +-1 होगा। तो अगर क्यू पता चल जाए तो उसके कितने इनवर्स हो सकते हैं, जितना क्यू होगा उतने इनवर्स होंगे, इन्वर्टिबल होगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो हमने क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये मान लिया है। अब मैं पी क्यू और क्यू पी निकालूंगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें क्यू मल्टीप्लाई करूंगा पी में, तो क्यू पी क्यू, मैं पी क्यू निकाल रहा हूं। तो पी क्यू अपने पास है, पी तो अपने पास है ये 2 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें क्यू का मल्टीप्लाई करना है, क्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच मांगना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो पी क्यू की वैल्यू देखता हूं क्या आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, बाद में इसका भी यूज करेंगे। तो यहाँ से रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। रो कॉलम तो ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये 2a 2b 2c आएगा। फिर रो कॉलम आ जाएगा, तो ये रो है पहला कॉलम, तो 2d 2e और रो कॉलम, तो पहला रो लिया, एक कॉलम ले लिया, तो 2a 2b 2c आ जाएगा। दूसरा रो और कॉलम तो 0 2d आ गया, ये 2e आ गया, और ये 2f आ जाएगा, ओके। तीसरा रो और ये कॉलम तो ये जाएगा 3g, ये और ये तो 3h, और दिस इंटू दिस तो 3i हो गया। तो पी क्यू आपके पास आ चुका है। अब यहीं से क्यूपी भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्यूपी देखते हैं क्या होगा। तो क्यू की वैल्यू पहले रख दें, प्री मल्टीप्लाई है ये, क्यू पहले आएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका मल्टीप्लाई पी से 2 0 0 0 2 0 0 0 3। ध्यान से देखिएगा, ये रो और कॉलम मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा वहां से 2a रो कॉलम 2b रो कॉलम रो और ये कॉलम, तो ये आ गया आपके पास क्या आ रहा है, 3c आ रहा है, ओके। यहां से भी हम लोगों ने निकाला था, रो और कॉलम लिए थे हम लोग, ये रो तो कॉलम 3i, ओके। तो ये रो लिया, तो ये रो और कॉलम तो 2a आ जाएगा, ये रो और कॉलम तो 2b आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम तो 3c आ जाएगा, ओके। ये रो और ये कॉलम तो 0 0 3c, ओके। ये रो ये कॉलम तो 2d, ये रो ये कॉलम तो 2e, ये रो ये कॉलम, तो आपके पास ये रो लेंगे ये कॉलम लेंगे तो 3f आएगा, ओके। ये रो ये कॉलम तो 2g, ये रो और ये कॉलम होगा तो 2h, और ये 3i हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है इसमें। दोनों आपस में सेम है, पी क्यू और क्यू पी सेम है, तो देखो 2a तो मैच कर रहा है, ठीक है। 2b भी है, यहाँ 2c है, यहाँ 3c है, इसका मतलब क्लियर हो गया, आपस में सेम होने के लिए c 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर एंट्री है ना, ऐसा कोई c इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी जो आपस में सेम हो जाए, तो c 0 हो गया, क्लियर है। 2d 2e 2f सेम है, लेकिन यहाँ 3f आ गया, तो इसका मतलब f भी 0 होना चाहिए। और 2g तो g आ गया, तो g 0 होना चाहिए, वहां पर 3g लिखा है। 2h 3h h भी 0 होना चाहिए, और 3i i तो i कुछ भी हो सकता है, ओके। तो फिर से मैट्रिक्स क्यू लिखेंगे जिसमें ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो मैट्रिक्स क्यू देखिए, अब ये काम जल्दी जल्दी भी हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स क्यू फिर से लिखेंगे, तो a तो है, b भी है, c 0 है, e है, f की वैल्यू 0 है, e f a b c d, यहाँ d लिखा जाएगा, a b c d e, f की वैल्यू 0 है, h 0 है, g 0 है,
H 0 है और यहाँ पर I लिखा जाएगा, तो ये मैट्रिक्स Q होगी। ओके, अब हमको क्या करते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स Q और Q ट्रांसपोज निकालते हैं। Q ट्रांसपोज I होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। चलिए ये वाला कंडीशन लगाते हैं। मैट्रिक्स Q लिख दिया मैंने, A B 0 D E 0 0 0 I, और इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये A B 0 हो जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज, D E 0 हो जाएगा, और ये D E 0 को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया, तो ये रो को कॉलम 0 0 I कर दिया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, बड़ा आसान सा है। बाकी एंट्री जो है वो फिक्स हो गई, C की, F की, G की, H की, सारी एंट्री फिक्स है, बस अननोन A B D E I है। तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर किया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, देखिए ध्यान से, तो रो और कॉलम तो A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम तो हो जाएगा AD, A का D में O प्लस B, ये रो ये कॉलम तो 0 हो जाएगा, ये रो ये कॉलम तो AD प्लस B हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम लेंगे तो D स्क्वायर E स्क्वायर हो गया, ये रो लास्ट वाला कॉलम तो 0, ये रो पहला कॉलम 0, ये रो दूसरा कॉलम 0, और ये रो तीसरा कॉलम I स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि I स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए भाई, ठीक है, और A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और ये D स्क्वायर E स्क्वायर भी 1 आना चाहिए। ओके, और AD प्लस BE ये भी आपके पास 0 होना चाहिए, AD प्लस BE 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये मिल गया, अब इससे केस बनना चालू होगा और कितने मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं वो आ जाएंगे। इंटीजर एंट्री करनी है। अब इंटीजर क्या हो सकता है यार कि उसका स्क्वायर करके 1 आ जाए, तो या तो A0 B1 हो या B-1 हो, और A1 हो तो B0 हो जाएगा, A-1 भी हो सकता है B0, तो ये सारे केस बनेंगे और मैट्रिक्स काउंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से I की दो वैल्यू हो सकती है, I इक्वल टू 1 लेंगे या तो -1 लेंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं और केस काउंट करते हैं। A पता करना था, B D E और I, बाकी सब फिक्स था, G H C ये सब फिक्स था। अब I को मैंने अगर दो केसेस के 1 मान लिया, ओके, तो I हो गया 1। अब 1 के साथ A B D E क्या बन सकता है, तो देखिए A को अब मानना स्टार्ट करते, तो A को अगर आपने 1 मान लिया और E को भी आपने 1 मान लिया, तो अब ये दोनों 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फाई करवाना है ना। A1 तो 1 हो गया, B 0 हो जाएगा, E1 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो 1 के साथ ये सारे हो सकते हैं। इसको सेटिस्फाई करने का और कंडीशन है कि भाई ये -1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये दोनों 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास, देखिए सेटिस्फाई होगा इससे, ये -1 ये 0 ये 1, या ये 1 ये 0 ये -1, तो 1 के साथ जब I की वैल्यू 1 होगी तो इतने सारे 4 केस बन रहे हैं, इसमें 4 केस बन रहे हैं अगर I की वैल्यू 1 होगी। ओके, इसके साथ मैं B और D की वैल्यू अब 1 करके और A और E 0 कर सकता हूं, तो वहां से भी केसेस बनेंगे। तो मैंने A को 0 मान लिया और E को 0 मान लिया और I अभी भी 1 है। इसके साथ क्या होगा कि ये दोनों 1 हो जाए, या ये दोनों -1 हो जाए, या ये -1 ये 1 हो जाए, या ये 1 और ये -1 हो जाए, तो यहाँ से भी 4 केस हो गए। अब देखिए, अब ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करने वाले हम लोग। तो अगर I की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो टोटल 8 केस बन रहे हैं। इसी तरह I की वैल्यू अगर -1 लेंगे तब भी आपके पास टोटल 8 केसेस बनेंगे। तो 8 केसेस 1 के लिए जब I 1 है, और 8 केस ही बनेंगे जब I इक्वल टू -1 होगा, सेम इसी तरह। तो 8 केसेस यहाँ से भी आ जाते हैं, तो टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। तो 16 मैट्रिक्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो इन्वर्टिबल हो और Q पे हो। देखा, तो ये सारे केसेस आपको समझने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, ये अभी 2025 का ही क्वेश्चन है। इस तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।